हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है जब भी बाजार टॉप लेवल पे जाता है, बहुत सारे बिगनर्स हम लोग को जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं शेयर बाज़ार में। एंड जैसे बाज़ार नीचे हो जाता है तो जो नए नए प्लेयर्स होते हैं वो एग्जिट भी करना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मतलब सबसे टफ पॉइंट कौन सा होता है? ठीक है, तो देखा गया क्या एंट्री करना टफ पॉइंट होता है? बिल्कुल भी नहीं। एंट्री करना तो मतलब एक ज़माने में हुआ करता था, टफ पॉइंट हुआ करता था। डीमैट अकाउंट खोलना ही सबसे बड़ा टफ पॉइंट हुआ करता था, बट वो तो सारा अभी बैरियर हट गया है। ईजिली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर डीमैट अकाउंट ओपन होता है एंड आप पैसा लगाकर शेयर बाजार में मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। तो एंट्री तो कोई टफ बात नहीं है। देन एग्जिट की भी बात करें, मतलब शेयर बाजार क्विट करना है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग चले जाते हैं। हाँ, तो शेयर बाजार में सबसे टफ पॉइंट कौन सा है? कि बने रहना, टिके रहना। मतलब एंट्री एंड एग्जिट ये बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, बट उसमें बोलते हैं ना कि मैं शेयर बाजार में इतने साल हो गया आज भी टिका हुआ हूँ, ये एकदम मतलब टफ पॉइंट यहाँ पे होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस वीडियो की कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो बिगनर्स यहाँ पे आते हैं। ठीक है, एंट्री एकदम चुटकियों में कर लेते हैं, एग्जिट भी चुटकियों में उनकी हो जाती है। जैसे बाजार नीचे आ जाएगा चले जाएंगे बहुत सारे लोग। तो मेजर बोलते हैं ना प्रॉब्लम, फसाद की जड़ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यस, जितने भी नए प्लेयर्स आते हैं ना, वो प्रॉपरली स्टडी ही नहीं करते हैं। ठीक है, आप किसी भी नई चीज़ को अगर आप परस्यू करने जा रहे हो भाई, प्रॉपरली आपको उसके रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, स्टडी करना होता है दोस्तों, वही हम लोग यहाँ पे करते नहीं है। ठीक है, एंट्री इजी हो गई है, पैसा डाल दिया तो कुछ भी यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं, आगे पीछे कुछ देखते नहीं है। जब तक ठीक चल रहा है, बाजार ऊपर चल रहा है, थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, बने रहते हैं, जैसे नीचे टाटा बाय बाय। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके पीछे का अगर मेजर रीज़न है दोस्तों, तो वो है दोस्तों कुछ बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब हम खुद ही मान के चलते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, और कोई नहीं, हम खुद ही मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता है करके। और यही जो मानने वाली चीज़ है ना दोस्तों, ये हमें ले डूबती है। तो ये इस वीडियो में दोस्तों मैं ऐसे आपको 5 से 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप करेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बाज़ार में एंट्री के साथ साथ बने भी रहोगे, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे बाज़ार को। ठीक है, तो ऐसे कुछ 5 से 7 पॉइंट मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखना चाहूँगा। ठीक है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा यहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग फटाफट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फसाद की जड़ और क्या रहता है कि वो रहता है दोस्तों कि फास्ट मनी। देखिए, शेयर बाजार में आधे लोग इसीलिए आते हैं, उनको लगता है कि ये कोई तो मतलब बोलते हैं ना जादू का खिलौना है, कि हम लोग यहाँ पे 10 रुपया डालेंगे और कल वहाँ से कुछ तो 1 करोड़ का चेक आएगा। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपका 1 करोड़ का चेक 10 रुपये में कन्वर्ट हो सकता है, इसके पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये जो सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम है कि भाई इधर फास्ट पैसा बनता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, बनने के लिए तो देखा आपको एक्सेप्शनल केसेस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट एवरेज केस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, फास्ट पैसा नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, बड़ा पैसा बनता है। बट बड़ा पैसा बनने के लिए बड़ा टाइम भी देना पड़ता है, ये भी हकीकत है। तो फास्ट पैसा बनाने के लिए बहुत सारे लोग किस चीज़ का सहारा लेते हैं? यस, ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बट ट्रेडिंग में अगर यूजुअली देखा गया तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। आप एक आध बार पैसा कमा सकते हो, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, बट निरंतर उसी चीज़ में चलते रहना बहुत टफ यहाँ पे चीज़ बन जाती है। एंड इसीलिए देखिए, ट्रेडिंग अगर आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि हर किसी को ट्रेडिंग इसीलिए नहीं करनी होती है कि उनको अच्छा लगता है, उनको बस फास्ट पैसा चाहिए। आज मैंने पैसा लगाया, आज ही के दिन कुछ तो हाथ में आएगा पैसा। ये जो साइकोलॉजी है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये उनको ख़त्म कर देता है। जब मैं उनको बोलता हूँ अरे भाई इन्वेस्टमेंट करके देखो, पैसा लगाओ, साल भर के बाद देखो, वो बोलते हैं अरे सर साल भर के बाद किसने देखा है? ये इस प्रकार की अगर लैंग्वेज रहेगी तो फिर हम कैसे पैसा कमा पाएंगे? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कौन सा? फास्ट पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है दोस्तों, इसके चलते आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग में अनाप शनाप चीज़ें यहाँ पे करते हो, ये आपको ले डूबता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। इसको जितना हो सके नॉर्मलाइज होकर सुधारने की कोशिश यहाँ पे करनी है, तो फिर आप देख सकते हो आपको अच्छे खासे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। एंड जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करके एक बार देख लीजिए अच्छे अच्छे स्टॉक में। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, कोई एकदम रॉकेट की तरह पैसा एकदम नहीं बनेगा,
बन जाता है बट उसके लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। और यही टाइम के चलते बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर छोड़िए ना, इतना 10-20 साल के बाद किसने क्या देखा है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग में आ जाते हैं, 10-20 दिन में कमाई करने के लिए जाते हैं और जितना कैपिटल है पूरा ज़ीरो। एंड जैसे मैंने कहा कि एंट्री भी कर ली, एग्जिट भी हो गया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर चलो ट्रेडिंग की तो बात हम समझ गए, ठीक है भाई, बहुत ही टफ रहता है, रिटर्न ज़्यादा बनते नहीं है, पैसा बनता नहीं। मैं तो इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। तो इन्वेस्टर के लिए बोलिए, इन्वेस्टर भी हूँ, यहाँ पे भी दिक्कत होती है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है, फिर बिलीफ सिस्टम की गड़बड़ क्या हो जाती है। तो दोस्तों यस, कचरा, थोड़ा सा रफ लैंग्वेज यूज़ करना चाहूँगा, अगर बुरा लगे तो पहले एडवांस में माफ़ी मांग देता हूँ। बट कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है भाई कचरा जमा करना। कचरा जमा करना मतलब क्या, शेयर बाजार में पेनी स्टॉक्स। लिटरली दोस्तों अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे, हे भगवान इतने सारे मतलब बोलते हैं ना वो पेनी स्टॉक्स जमा करके रखते हैं। अरे चलो ठीक है यार, एक आध दो होगा, मेरे पास भी होते हैं, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर दूँ। अरे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जितना भी शेयर्स है सब ₹1, ₹5, ₹10, ₹15, 20 पैसा, ये मतलब हद पार कर देते हैं। अब बताइए मुझे कि कैसे पैसे कमा पाएंगे वो। तो ये पेनी स्टॉक्स का मतलब ये जो फैड है ना, ये ले डूबता है। अभी बुल रन में क्या होता है कि पेनी स्टॉक भागते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक आ जाती है, ऑपरेटर को भी पता है कि ₹5 का स्टॉक कर दो, 15 पे दिखा दो, 3 गुना हो गया करके, ठीक है। तो इसी साइकोलॉजी के चलते वो पेनी स्टॉक्स में बुफे सजा कर रख लेते हैं और जब वो निकलने का टाइम आता है, बड़े प्लेयर बराबर निकल जाते हैं और उनके क्वांटिटीज़ बड़े होते हैं, तो बड़ा एग्जिट करेंगे तो स्टॉक धड़ाम करके गिर जाता है, सर्किट लग जाते हैं और आंखों के सामने उनका जो बना हुआ पैसा भी रहता है पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत, वो भी अटक जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को बहुत ही महंगी यहाँ पे पड़ जाती है। बहुत सारे लोग बिगिनर्स की अगर हम लोग बात करें तो यही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। थर्ड पॉइंट भी देखा गया ना दोस्तों, इसी से रिलेटेड है। कौन सा, कि यस, पेनी स्टॉक में बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं यूजुअली, कि वो क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते, उनको चाहिए होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब अरे भर भर के शेयर चाहिए, ठीक है। मतलब देखा गया 10 शेयर से कुछ नहीं होता है सर, 1000 शेयर चाहिए, 10,000 शेयर चाहिए। तो उनको लगता है कि पोर्टफोलियो में कुछ तो वजन है करके। तो दोस्तों ये अगर बिलीव सिस्टम है आपका तो फिर बहुत ही गलत डायरेक्शन में आप यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने कितनी बार आपको कहा है कि कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए बिजनेस, कि ये क्यों अच्छा कर सकता है करके, ठीक है। बट अगर आपने खरीदा इसीलिए है, अगर मैं आपको पूछूं क्यों खरीदा है, आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पे 10,000 क्वांटिटीज़ मिल रही है, इसको खरीदो तो 10 क्वांटिटीज़ ही मिलेंगी, क्या फ़ायदा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को महंगी पड़ जाती है, इसी में ही बहुत सारे लोगों की विकेट गिर जाती है। अगर मैं आपको पूछूँ कि आपको 10 किलो का कचरा चाहिए, आप वो लोगे या फिर जो सोने का बिस्किट आता है वो चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली ऐसे इसमें आप बोलोगे कि नहीं नहीं सर सोने का बिस्किट चाहिए। बट शेयर खरीदने का वक्त आता है, नहीं हमें सोने का बिस्किट नहीं चाहिए, हमें 10 केजी कचरा दे दो। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप एक आध दो शेयर खरीद लोगे चल जाएगा, बट मैं देखता हूँ पूरा पोर्टफोलियो उसी से रिलेटेड रहता है। कितने सारे लोगों के मैसेज होते हैं। अगर मैं किसी सेक्टर से रिलेटेड बात कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी G20 हो गया था, ठीक है, तो G20 में मैंने आप लोगों को बोला कि बायोफ्यूल देखिए, इथेनॉल की बातें यहाँ पे सरकार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्रेसिव लग रहे हैं। शुगर स्टॉक्स को ज़रा स्टडी कीजिए, कमेंट आ जाते हैं सर ₹5 का शुगर स्टॉक बताइए, ₹1 से सस्ता वाला शुगर स्टॉक बताइए। समझ रहे हो कि यहाँ पे क्वांटिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर द क्वालिटी, ठीक है। तो इसीलिए पैसा बनता नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ अगर कोई मतलब एक बड़ा स्टॉक है मतलब वो अच्छा ही होगा करके, नहीं, बट हमारी जो शुरुआत है, पहला जो कदम ही है वही गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सक्सेस मिल जाता है तो जैसे मैंने कहा कि वो टिकता नहीं है। फिर आपके दिमाग में क्या बैठेगा, अरे मैंने ₹5 का स्टॉक खरीदा, 20 का हो गया, बस ऐसे ही सारे स्टॉक्स अभी खरीदूंगा हर एक सेक्टर से, और ऐसा बाजार मतलब बोलते हैं ना पूरा पैसा आपका जितना आपने कमाया होगा लेकर चला जाएगा ना। 1000 एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो आपको आपका ही एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स के ऊपर फोकस रख लीजिए। यहाँ पे फ़ोन चाहिए, बढ़िया चाहिए, बट शेयर खरीदते वक्त क्वांटिटी को देखा जाएगा, ठीक है। मतलब आईफोन खरीदना है 1.5 लाख का, वो चलेगा नहीं ना, आईफोन छोड़ दो ना, 15,000 का ले लो, 10 फ़ोन ले लो, गले में डाल के घूम लो, करोगे नहीं करोगे, वहाँ पे एक फ़ोन चाहिए हमें। तो ये जो मुद्दा है दोस्तों ये बहुत ही सीरियस है, बट शेयर बाज़ार में जब हम लोग आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वर्क नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक सबसे बुरा बिलीफ सिस्टम है हम कह सकते हैं, जिसके चलते नुकसान होता है। एंड प्रॉब्लम क्या होता है, यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI की अगर हम लोग बात करें, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मतलब आप 1 लाख रुपया निवेश करते हो, चाहे फिर वो 1000 के स्टॉक में निवेश करो या फिर ₹1 के स्टॉक में निवेश करो, ₹1 में निवेश करोगे तो आपको बहुत सारे क्वांटिटीज़ मिलेंगे, ठीक है, लाख भर के क्वांटिटीज़ आ जाएंगे। और 1000 के शेयर में निवेश करोगे तो 10-100 ऐसे कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमें लगता है कि भाई इसमें क्या ही रिटर्न्स बनेगा। अरे भाई रिटर्न आपने जितना निवेश किया है, ₹1,00,000 के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा, ₹1,00,000 के ऊपर 10% बना तो 10,000 बन गया,
ठीक है, तो उसमें क्वांटिटी का कोई वास्तव्य वहाँ पे होता नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है दोस्तों, ये खुद ही हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा है करके, तो यही गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। चलो नेक्स्ट अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं अभी। चलो ये भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हम तो इन्वेस्टर है, हम कोई पेनी स्टॉक में नहीं जाते, हम क्वालिटी स्टॉक्स में ही जाते हैं, अच्छे वाले 200 300 500 1000 आप जो चाहे बोल सकते हो, फिर भी हमारा पैसा बनता नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है भाई कि यस, आप पॉपुलर स्टॉक, भागे हुए स्टॉक, जिसको मैं बोलता हूँ ना भागती हुई ट्रेन, या फिर स्टेज 1 के बाद ये स्टेज 2 एकदम टॉप लेवल पे ओवर हिट वाले जो स्टॉक होते हैं, उनमें हम लोग रैंडमली बाइंग कर लेते हैं। पेनी स्टॉक नहीं है, 1000 2000 का स्टॉक है, बट फिर भी इसको क्यों खरीद रहे हो? सेम वही चीज़, भाग रहे करके। देखिए पेनी स्टॉक वाले खरीदने वालों का क्यों क्या होता है कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। ऐसे निवेशकों का क्यों, मतलब मैं पूछता हूँ कि रीज़न क्या है, क्यों खरीद रहे हो? तो वो कहते हैं कि सर देखिए ये तो 100 का था, फिर तो ये 500 को क्रॉस कर दिया, अभी तो 1000 क्रॉस कर दिया, इसलिए मैं खरीद रहा हूँ कि ये शायद से अभी 2000 क्रॉस कर दे। तो वही चीज़ कि मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने खरीद लिया। और यही प्रॉब्लम बन जाती है, अगर ये स्टॉक नीचे आ जाए तो दैट्स इट, कहानी खत्म। जैसे मैंने कहा कि एंट्री तो कर ली, एग्जिट भी कर ली, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे बन जाता है। अगर आप इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखो, ठीक है, फ्लैट रहेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा भागा, हर कोई खरीदने की बात करेगा, फिर नहीं भागा, नीचे आया, निकल गए, फिर रॉकेट बना, फिर खरीद लिया, फिर नीचे आया, एग्जिट कर लिया, फिर रॉकेट बना। मतलब पूरा उल्टा कर रहे, जो वॉरेन बफेट जी ने सिखाया है। ठीक है, जब बाकी ग्रेडी यहाँ पे हो रहे, आप फेयरफुल बन जाओ, बाकी फेयरफुल हो रहे, आप ग्रेडी बन जाओ। नहीं, बाकी भी ग्रेडी बन रहे, मैं भी ग्रेडी बनूंगा, बाकी फेयरफुल बन रहे, मैं भी फेयरफुल बनूंगा। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसीलिए रिजल्ट मिलते ही नहीं है। एंड ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है कौन सी? रैंडम बाइंग एंड रैंडम सेलिंग। रैंडम बाइंग मतलब भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, मेरे आंखों के सामने भाग रहा है। कल खरीदो सोच रहा था, अभी तो 500 हो गया, आज देख लिया अरे सर्किट में ही खुल गया, सीधा 550 चला गया, मौका चला गया, फिर सर्किट में खरीदने की कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट दिन देखेंगे 600 चला गया, फिर वो फोमो हो जाता है, खरीद लेते हैं और 600 का आ गया, 550 हो गया। तो ये जो रैंडम बाइंग है, मैं पूछता हूँ क्यों खरीदा? यही रीज़न होता है, बस भाग रहा था। बिजनेस कुछ हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये जो चीज़ें रहती है ना दोस्तों, ये बहुत मतलब नुकसानदायक चीज़ें यहाँ पे रहती है, इसीलिए रिटर्न स्टार टिक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5। सो पॉइंट नंबर 5 क्या है कि यस, बहुत सारे लोग इन्वेस्टर भी होते हैं, ठीक है, एंड उनको एक फेवरेट चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़ होती है उनको बहुत अच्छी लगती है। कौन सा? कि अभी देख लीजिए रफली ये स्टॉक 1000 का है, अभी 1000 का स्टॉक हो गया 100 रुपये पे, दैट्स इट, उनको वो स्टॉक अच्छा लगता है। सर देखिए पेनी स्टॉक तो नहीं है, 100 रुपये 150 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोल दूँ, कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक्स बहुत सारे लोगों को पसंद आते हैं। क्यों कंट्रोवर्सी है? पूरे टाइम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उसी की बातचीत यहाँ पे चलती रहती है। तो 1000 का स्टॉक 100 पे आ गया, तो वो अगेन वही चीज़ है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना, आधे हम खुद ही मान रहे हैं कि 1000 का शेयर 100 पे आ गया, तो मुझे लग रहा है अभी वापस ये 1000 पे जाएगा। अरे तुम्हारे लगने से थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो रीज़न है इसीलिए वो नीचे आया है, वो रीज़न चेक करो। अगर रीज़न नॉर्मल रहेगा ना दोस्तों, तो वो स्टॉक कभी न्यूज़ चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दिखेगा ही नहीं कि ये स्टॉक 50-60% गिरा है करके। गिरते रहते हैं, ऐसे कितने सारे स्टॉक है। बट अगर कोई कंट्रोवर्सी वाला स्टॉक होगा, उसमें कोई खबरें चल रही है, इधर उधर से चीज़ें चल रही है, ठीक है, एंड अगर वो गिर रहा है, तो पूरी पब्लिक उसको खरीदने के लिए जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वापस वो गाड़ी घूमकर 1000 पे जाएगी। नहीं जाएगी ऐसा नहीं है, बट आपका खरीदने का रीज़न ही गलत है कि लग रहा है मुझे कि जाएगा करके। अरे लग रहा है क्या होता है? अब चीज़ें को चेक तो करो क्या चल रहा है चीज़ें, और यही सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है। एंड इसीलिए तो येस बैंक की बात करें, DHFL की बात करें, बहुत सारे लोगों ने रैंडम बाइंग कर ली। देखिए गलत हम लोग भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा भी कितना पैसा डूबा है, बट रीज़न होना चाहिए कुछ तो, कि हाँ बिजनेस मुझे लगा ही अच्छा करेगा, भागा ही नहीं, गलत गया मैं, चलेगा। बट आप क्यों गए इसमें? अरे 1000 पे था ना, अभी 100 पे है, जाएगा वापस 1000 पे जाएगा, ऑल इज वेल, कुछ नहीं होता है। ये देखिए ऐसे ही घूमते रहते हैं स्टॉक्स। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्वालिटी स्टॉक्स में भी जाते हैं, बट क्वालिटी मतलब देखा गया तो पेनी में नहीं जाते, बट हाँ कंट्रोवर्सी है, कोई तो कुछ तो यहाँ पे हो गया, इसके ऊपर रिपोर्ट आ गई, चलो रैंडमली वहाँ पे भी खरीद लेते हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत सारे लोगों को अटका देती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6, यस, बहुत सारे लोगों का ये एक मतलब जैसे मैंने कहा ना कि बिलीफ सिस्टम, कि सर ये जो चिल्लर दिख रहे हैं ना आपको 2 रुपये 5 रुपये के स्टॉक, ये 5 का 10 ना आराम से हो सकता है। बट आप ये जो बात करते हैं ना 2000 रुपये का स्टॉक या फिर 500 रुपये का ये स्टॉक है, वो 500 का 1000 होने के लिए, 2000 का 4000 होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। 5 रुपये का 10 रुपये ऐसे ही हो जाएगा, खुद ही मान लिया। ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। 5 रुपये का अगर स्टॉक में अगर सर्किट भी लग जाता है, ठीक है, 10% 20% का सर्किट, ठीक है, तो उस हिसाब से कितने बनते हैं आप चेक कर लीजिए, वो पैसे पैसे में ग्रो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 5 रुपये का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके देखो, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20% ही भाग सकता है, और 5 के ऊपर 20%, 20%, 20% ऐसा होने के लिए 10 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती है दोस्तों। बिजनेस में दम होना चाहिए। MRF 10,000 का था,
ठीक है। उसी के साथ साथ कितने सारे स्टॉक्स 100 रुपये पे चलते थे, आज वो 10 यहाँ पे आ गए और MRF 10,000 का 1 लाख के ऊपर चला गया। तो ये जो प्राइसिंग फैक्टर है ये कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों, एक ही चीज़ मैटर करती है भाई, धंधा क्या है आपका। मैंने कल के जो मेरा दूसरा चैनल है SMKC, वहाँ पे भी बोला कि अगर आपको बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करो, चाय का बिजनेस हिमालय में जाके करोगे, ठीक है, ठंडी जगह पे जाके करोगे, बहुत अच्छा चलेगा। बट जहाँ पे ठंड है, -डिग्री में चल रहा है टेम्परेचर, और आप आइसक्रीम बेचने जाओगे, कोई खरीदने वाला है क्या वो? ठीक है, तो बिजनेस तो देखते ही नहीं, फिर वो 5 रुपये का स्टॉक खरीद लेंगे ऐसा, जो हिमालय में जाके आइसक्रीम बेच रहा है, क्या बिजनेस ग्रो होगा उसका? तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, समझ रहे हो? जिस वक्त आप देखोगे वो कंपनी करती क्या है, ठीक है, आपको मतलब बोलते हैं ना, आपका 50% काम वहीं पे हो जाता है, आपको समझ में आता है कि अरे हाँ इसका डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है, उस हिसाब से चलना होता है। वो 2 रुपये पे है कि 2000 पे, वो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर कंपनी का बिजनेस सॉलिड है वो ऊपर जाएगा, एंड अगर बिजनेस में दम नहीं है फिर 2000 का भी 2 रुपये का हो जाएगा और 2 रुपये का 2 पैसे भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो बिलीफ सिस्टम है ना, हमने खुद ही मान लिया है कि 5 का 10 तो ऐसे ही हो जाएगा सर, 1 का 2, 1 रुपये का 2 रुपया तो ऐसा ही हो जाएगा। इतना सिंपल नहीं है, चेक कीजिए कितने सारे स्टॉक 1 का 2 यहाँ पे होता है, होने के बाद लगता है हमें, बट आप प्रैक्टिकली करने जाओगे तो पता चलेगा कब कितने सारे स्टॉक डीलिस्ट हो जाते हैं, पैसा आपका वहीं पे उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 7th, ठीक है, वीडियो बड़ी बन चुकी है, चलो कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ये तो इसमें देखा गया, ये तो गणित आदत है दोस्तों, ये कोई शेयर बाजार की भी बात नहीं है। गणित मतलब ये एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ यहाँ पे होती रहती है शेयर बाजार में, ऐसी कि कोई स्टॉक अगर क्रैश हो गया, मान लीजिए 90% क्रैश हो गया, ठीक है, फिर अगर उसके बाद वो 90% अगर भागता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वापस जो यहाँ पे गिरा था ना, वो वापस यहाँ पे पहुँच गया करके। अरे बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई स्टॉक 90% गिरता है, उसको वापस उसी लेवल पे जाने के लिए भाई साहब 900% भागना पड़ेगा। सो गिरावट वाला 90% एंड ऊपर भागने वाला 90%, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बनाए थे। मतलब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, देखिए 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, अभी 100 रुपये का शेयर 90% क्रैश हो गया, मतलब 90 रुपया उड़ गया, तो कितना दिखेगा? 10 रुपया दिखेगा, ठीक है। अभी ये 10 पे चल रहा है, मान लीजिए नेक्स्ट दिन मान लीजिए 90% वो भागा, तो क्या वापस वो 100 जाएगा? 100 नहीं जाएगा, वो 19 ही जाएगा, ठीक है। तो अगर वापस उसको 100 जाना है 10 वाले स्टॉक को, तो उसको 900% भागना पड़ेगा, तब जाके वो 100 जाएगा। ये बेसिक सा गणित भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसके चंगुल में कितने सारे लोग फंसते हैं कि स्टॉक ऐसा 90% क्रैश हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद वो 10% भागता है, फिर और 10%, तो हमें लगता है अरे 20% हो गया, सिर्फ 70 भी बाकी, और 10% भागा, अरे 30 हो गया, तो बस 60 ही बचा है, इसलिए वो खरीद लेते हैं। अरे ऐसा नहीं, 900% चाहिए, 900%, ठीक है, तब जाके वो अपने पुराने ओरिजिनल लेवल पे आएगा, और इतना आने के लिए कई साल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें भी हम लोगों को यहाँ पे यूजुअली पता नहीं होती है, और हम खुद ही मान के चलते हैं कि अरे चलो वापस यहाँ पे रिकवरी हो गई। कितने सारे लोग लिखते भी है, सर ये तो स्टॉक 80% क्रैश हुआ था, आपने वीडियो बनाया, आज तो 80% भागा भी है, आज मतलब एक दिन में नहीं भागता है, बट ओवरऑल हो गया सर, रिकवरी हो गया, पूरा रिकवरी हो गया, अभी बोलो। बट आप उसका चार्ट पैटर्न चेक करते हो, वो स्टॉक ऐसा 1000 का रहता है, ऐसा नीचे रहता है 100 के आसपास, और 80% की बात करते हो वो 200 के आसपास भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 100 का भी अगर डबल की अगर हम लोग बात करें, वो 200 के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है, और लोगों को लगता है कि 1000 क्यों नहीं गया करके। अरे वो बहुत भागना पड़ेगा, तभी जाके वो पहुँचेगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिस्टेक्स थे, बेसिक चीज़ें थी, जैसे मैंने कहा कि बिलीफ सिस्टम, कि हमें खुद मान के चलते, बिगनर मान के चलती है ये चीज़ें कि ऐसा ही होता है करके, और ये मानने वाली चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये हमें ले डूबती है। तो इसको स्टडी कीजिए, इसका एक्चुअल में रिसर्च कीजिए कि क्या है करके, और जब आपको हकीकत समझ में यहाँ पे आएगी तो आप में इंप्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। तो फिर आप शेयर बाजार में सिर्फ एंट्री नहीं करोगे, यस आप बने भी रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए ये कुछ वीडियो में जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, ज़रूर इनको स्टडी कर लेना, आपको कुछ ना कुछ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। एंड अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो ज़रूर शेयर भी कर देना। वीडियो तो खत्म हो चुका है। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।